अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन पर थोड़ी सी बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों हमें सीखना चाहिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरह करते हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए सबसे पहले हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। वाई टू लर्न ओएस, यानी हमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों सीखना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्यों आना चाहिए। तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम हमारी जो ज़िंदगी की या लाइफ की कोई भी फील्ड है उसके अंदर हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। जब आप कहीं भी जाएं आपको इस्तेमाल होंगे, हॉस्पिटल में जाएं, स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं आपको कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल होते नज़र आएंगे। इवन के आजकल जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं इनकी मैं आपको चंद फॉर्म्स बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर अमूमन हमारे रियल लाइफ में तो नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये अमूमन हमारी जो कम्प्लेक्स किस्म के कंप्यूटिंग है जो कि हमें इनक्रेडिबल स्पीड में चाहिए होती है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। उसके बाद बिजनेस सर्विस हैं, अगर बिजनेस रन हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके पीछे एक एंटरप्राइज लेवल की नेटवर्क एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं, तो ये बिजनेस कंप्यूटर होते हैं जिनको हम बिजनेस सर्वर कहते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप पीसीज हैं जो हमारे घरों में हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं, टैबलेट स्क्रीन आप अगर आप यूज़ करते हैं तो उतना है। उसके अलावा स्मार्टफोन्स हैं, इनके अंदर हमारा जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा वीरेबल्स हैं जैसे स्मार्ट वॉचेज़ हो गई, या इस तरीके के बैंड वगैरह, या इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं कि ये हैं। उसके अलावा एम्बेडेड होते हैं जैसे कार्स के अंदर हैं, टीवी के अंदर हैं, डिश वॉशर्स हैं, वॉशिंग मशीनें हैं, फ्रिजेस वगैरह, इनके अंदर एम्बेडेड हैं, यानी आप लोग देखते होंगे कि उनके अंदर भी कंप्यूटर होते हैं। तो हर तकरीबन लाइफ की हर फील्ड में कंप्यूटर मौजूद होते हैं। ठीक है, और अगर ये चलते किस चीज़ पर हैं, तो ये होते तो हार्डवेयर पर हैं, लेकिन इनके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कंप्यूटर ये जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकते। अगर इनमें से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल देंगे तो ये मशीनें या ये सुपर कंप्यूटर, ये बिजनेस सर्वर, ये डेस्कटॉप पीसी, ये लैपटॉप, ये टैबलेट, ये स्मार्टफोन, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का एक मजबूआ ही रह जाते हैं जो कि एक तरतीब से लगे होते हैं, बकाया कुछ भी नहीं रहता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनको हम कंप्यूटर कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम इनको हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास ये डिवाइसेस पड़ी हों लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं हो सकता जब तक कि इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेस को फंक्शनिंग डिवाइसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हम जो डॉक्यूमेंट्स व्यू करते हैं, मॉनिटर के ऊपर इंटरनेट यूज़ करते हैं या एप्लीकेशन रन करते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के मरूने बनता है। यानी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनको एक पावरफुल टूल में कन्वर्ट करने वाले आले का नाम या चीज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इन इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को एक पावरफुल टूल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 बेसिक फीचर्स होते हैं। पहले होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट से मुराद ये होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं से भी इनपुट लेता है, किसी भी डिवाइस से इनपुट लेता है या कुछ मालूमात लेता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, माउस वगैरह वगैरह, हम उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। वहाँ से हम यूज़र की इनपुट या यूज़र की फीडबैक या जो कुछ भी आप कहते हैं वो लेते हैं। ठीक है, यानी कुछ डेटा वगैरह हम लेते हैं जिसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग के अंदर हम इस तरह करते हैं कि सीपीयू हमारी जो इनपुट ली होती है उसने उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। ठीक है, यानी जिस डेटा जो इनपुट से आया होता है उसको सीपीयू इन्फॉर्मेशन में करता है या एक किस्म का आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन मिलती होती है, जो उसके ऊपर मतलूबा एक्शन होते हैं वो करता है, इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाती है आउटपुट, यानी जो चीज़ प्रोसेसिंग के बाद, यानी जो इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद निकलती है उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर भी पड़ी होती हैं स्टोरेज के अंदर, लेकिन वो जो स्टोरेज के अंदर होती हैं हम उनको भी इनपुट ही कहते हैं। तो इनपुट के ऊपर जो काम होता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और जो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट या जो चीज़ निकलती है जो कि हम लोगों को आउटपुट होती है मॉनिटर के ऊपर देखते हैं या कहीं भी, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किससे होती हैं? ये तीनों चीज़ें हार्डवेयर की मदद से होती हैं, लेकिन हार्डवेयर जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का मजमूआ होता है, यानी ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो हार्डवेयर की मदद से हार्डवेयर पर कौन ये चीज़ें ऑपरेट करवाता है या कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करता है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन या प्रोग्राम पड़े होते हैं उनको बताता है कि किस तरीके से आपने हार्डवेयर के साथ डील करना है या किस तरीके से हार्डवेयर से वो काम करना है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ये हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। ठीक है,
और आप लोग देखते होंगे कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप रन ना कर सकें, बल्कि अगर सिर्फ एप्लीकेशनें होती तो आप सिर्फ एक एप्लीकेशन ओपन करते और उसी के ऊपर काम करते, लेकिन एक से ज़्यादा ना करते। तो ये सारा जो एक से ज़्यादा हम प्रोग्राम एट ए टाइम रन कर रहे होते हैं, तो ये किसके मरूने मन्नत है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का मरूने मन्नत। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस की, ठीक है। तो फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, सबसे पहला आ जाता है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से यूज़र इस तरह करता है कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। कोई स्क्रीन के ऊपर कोई मेन्यू आया होता है या कोई विंडो आई होती है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड या माउस या टच स्क्रीन की मदद से, तो उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यानी यूज़र के लिए एक इंटरफेस होती है या एक मेन्यू होता है जिसकी मदद से हम काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, फीचर होता है, वो होता है फाइल सिस्टम, ठीक है। तो फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है जिसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फाइलों को स्टोर करता है और उनको ऑर्गेनाइज करता है। इसके साथ साथ स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो फाइलों की एक्सेस है उसको भी छेड़ता चढ़ता है, यानी कौन कैसे एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं। जैसे तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, ये सारी डिवाइसेस हो गई हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा बड़ा फंक्शन है वो है फाइल सिस्टम, ठीक है। यानी हम फाइल सिस्टम वो प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम अपनी फाइलों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है प्रोसेसेस एंड सर्विसेज, ठीक है। तो प्रोसेसेस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होता है? प्रोसेसेस से मुराद यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, वो ये होते हैं कि प्रोसेसेस वो प्रोग्राम होते हैं जो कि मेमोरी के अंदर लोड किए जाते हैं और सीपीयू उनके ऊपर वर्किंग करता है, ठीक है। और ये अमूमन हम इंटरफेस की मदद से करते हैं, ठीक है। तो उनको हम प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आ जाती हैं सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं लेकिन इनकी इंटरफेस नहीं होती, ठीक है। प्रोसेसेस की इंटरफेस होती है यानी एक मेन्यू सा होता है, लेकिन सर्विसेज बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं, ठीक है, जिसे हम अमूमन कहते हैं बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं। लेकिन ये अमूमन हमारे जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो इंटरफेस वाले प्रोग्राम हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कर्नल, ठीक है। कर्नल होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट या दिल होता है, ठीक है। ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ रन होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? तो ये इस तरह करता है कि हमारे पास जो प्रोसेस हैं उनको इस तरह करता है, प्रायोरिटी पर रन करवाता है, ठीक है, और मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे आईओ को मैनेज करता है, ठीक है, और बाकी डिफरेंट काम करता है, ठीक है। प्रोसेसेस को मैंने स्केड्यूल करने का क्या मतलब? प्रायोरिटी के हिसाब से कि ये वो प्रोसेस हमने जल्दी जिसके आउटपुट चाहिए या जिस प्रोसेस को हमने ज़्यादा तरजीह देनी है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, बाकियों को कम प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये कर्नल ही डिसाइड करता है। उसके अलावा आ जाता है मेमोरी मैनेज। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मकसद, जो कि हम बाद में भी बात करेंगे, तो मकसद ये होता है कि अगर किसी प्रोग्राम की कोई मेमोरी काम कर रही है तो ये ना हो कि दूसरा प्रोग्राम उसकी मेमोरी को छेड़छाड़ करे या उसके डेटे को चेंज कर ले। उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मैनेजमेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि हम करते हैं कि हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको एक प्रोग्राम ही एट ए टाइम यानी एक्सेस कर सके, ताकि एक से ज़्यादा ना कर सकें। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टास्क हमारा कर्नल करता है। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा जो होता है कंप्यूटर के सीपीयू के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं हम उनको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये कंप्यूटर का सीपीयू करता है, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोग्राम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करें इसको, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल किस्म का प्रोग्राम होता है जो हमारा कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है तो ऑन हो जाता है, ठीक है। और जब हमारा कंप्यूटर जब तक ऑफ नहीं होता तब तक ये रन होता रहता है, ठीक है। इसके ऊपर ही हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम रन करते हैं, यही कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। यानी एक किस्म की विंडो है, बड़ी सी विंडो है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, ठीक है। और यही मैनेज करता है और यही बताता है कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को एक से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम एट साइमल्टेनियसली या इकट्ठे हम रन कर सकते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल किस्म का प्रोग्राम होता है। जो कंप्यूटर ऑन होती है सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम रन होते हैं। तो दोस्तों ये एक कंसेप्ट था हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान हमने डिफरेंस देखा है। इसके अलावा हमने कंप्यूटर के फीचर्स और फंक्शंस को देखा है। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने क्यों चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा कंसेप्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि अपने डेस्कटॉप और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।